नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमने प्रकृति के रहस्य को जाना, देने के रहस्य को जाना, लेन देन की प्रक्रिया के रहस्य को जाना, तो ये जो प्रकृति के द्वारा देने की जो व्यवस्था है, आम जनमानस तक जो व्यवस्था है पहुंचाने की, आज उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। प्रकृति द्वारा देने की व्यवस्था कैसे संतुलित की जाती है। मानव की सोच इतनी छोटी एवं अहंकार से परिपूर्ण है कि वह समझता है कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ वह कर रहा है, जो कुछ प्राप्त कर रहा है, वह उसकी सोच, उसकी प्लानिंग, उसकी दूरदर्शिता, उसकी कार्य क्षमता के कारण हो रहा है, जबकि हकीकत इसके विपरीत है। मानव सदा इस अहंकार से ग्रसित रहता है कि वह परिवार का पालन पोषण कर रहा है, वह व्यापार करके कितने लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है, वह धर्म के मार्ग पर खर्चा करके धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, वह स्कूल, अस्पताल, गौशाला, धर्मशाला, मंदिर आदि का निर्माण करवाकर समाज के उत्थान का कार्य कर रहा है। ऐसा आदमी अपने अहंकार के कारण सोचता है और उसको ऐसा भी लगता है कि यदि वह नहीं होता तो इस संसार का क्या होता, जबकि ये सारा खेल प्रकृति का है। प्रकृति ने मानव को तो मात्र माध्यम बनाया है। आप यदि परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं तो आपको उस पालन पोषण हेतु जो कुछ प्राप्त हो रहा है वह परिवार के ही किसी सदस्य का भाग्य है, फिर वह चाहे कम हो या ज़्यादा हो, जो आपको माध्यम बनाकर सब तक कुछ ना कुछ पहुंचा रहा है। आप यदि व्यापार कर रहे हैं और लोगों को रोजगार दे रहे हैं, उसमें भी किसी ना किसी पारिवारिक सदस्य या आपके काम करने वाले कर्मचारियों का भाग्य है, जो आपको माध्यम बनाकर लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है। आप यदि स्कूल, अस्पताल, गौशाला, धर्मशाला, मंदिर आदि का निर्माण करवा रहे हैं तो यह भी प्रकृति द्वारा आपको माध्यम बनाकर समाज की प्रगति एवं उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। इसमें आपका कुछ नहीं है, क्योंकि ना राजा बचे ना राज, जब होगा सिर तभी सजेगा ताज, तभी सजेगा ताज। तो ताज का महत्व तभी है जब सिर है। किसी के करने या नहीं करने से कुछ नहीं होता है। संसार में सब कुछ तभी होता है जब मंजूरे खुदा होता है। प्रकृति मानव को मजबूर करती है ये सब करने के लिए। कैसे, इसे समझते हैं। मानव इतना स्वार्थी है कि वह कोई भलाई धर्म का काम नहीं करना चाहता है, वह किसी को भी कुछ भी नहीं देना चाहता है। ये तो प्रकृति है जो मानव को इतना मजबूर कर देती है कि उसे ना चाहते हुए भी उसकी चाहत बनाकर, अर्थात स्वार्थ भरकर, देने में भी स्वयं का भला जानकर देने को मजबूर कर देती है। मानव को जब प्रकृति द्वारा जीवन में किसी प्रकार से दंड देकर प्रताड़ित किया जाता है, मानव को जब कष्ट, समस्या, परेशानी आती है, तो वह पंडित, ज्योतिषाचार्य के पास अपने दुखों के निवारण हेतु जाता है। सुख में कोई नहीं जाता किसी के पास। सुख में किसी को किसी की कोई राय भला नहीं लगती है। यही प्रकृति का रहस्य है। पहले मानव को दुख, पीड़ा, कष्ट देकर उसके अहंकार को तोड़ा जाता है प्रकृति के द्वारा। फिर उसे ज्योतिषाचार्य तक जाने की बुद्धि, जाने का समय, जाने के लिए प्राप्त साधन और ऊर्जा प्राप्त होती है। और वही ज्योतिषाचार्य उस व्यक्ति को उपाय के रूप में चींटी, मछली को दाना, गाय को चारा, गरीबों को भोजन, वस्त्र या पीने के पानी की व्यवस्था, पेड़ लगाना, मंदिर के दर्शन, भेंट चढ़ाना, माला, पुष्प, प्रसाद चढ़ाना, मंत्र जाप, यज्ञ हवन कराना, बच्चों को किताबें बांटना, बीमारों को दवाइयाँ उपलब्ध कराना, ऐसा कोई ना कोई उपाय बताया जाता है जिसे व्यक्ति सहज स्वीकार भी करता है और समय एवं नियम के साथ इस आदेश की पालना भी करता है और बताए हुए उपायों को पूर्ण करता है, जिससे उसके दुख तकलीफ कम भी होते हैं। ये भी प्रकृति की एक
माध्यम है। पहले कष्ट देना, फिर उस व्यक्ति के द्वारा आपको वो साधन उपलब्ध करवाने के लिए कहना, आपके द्वारा साधन उपलब्ध कराने से आपके अपने कष्ट कटना, ताकि आपका विश्वास बने। और ईश्वर आस्था और विश्वास का ही प्रतीक है। अतः प्रकृति द्वारा मानव को दुख पीड़ा देकर अपने अन्य जीव तक उसका अधिकार, जिसका जो अधिकार है जिस जीव का, उस मानव के द्वारा पहुंचाया जाता है। आप स्वयं सोचिए कि बिना दुखी हुए मानव क्या ज्योतिष को मानता? क्या ज्योतिषाचार्य पर विश्वास करता? क्या किसी भी प्रकार से किसी की कोई सहायता करता? क्या अहंकार का त्याग करता? नहीं ना। इसीलिए पीड़ा आती है। बस यही कारण है, प्रकृति स्वयं संपूर्ण संसार का पालन पोषण करती है। वह मानव के द्वारा ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न कर सभी जीवों तक उनका अधिकार उन तक पहुंचवाती है, आपको माध्यम बनाती है। और मानव ऐसा अहंकारी है कि सोचता है वह ही कर रहा है जो कुछ कर रहा है। वह नहीं होता तो पता नहीं इस संसार का क्या होता। अहंकार का त्याग, ईश्वर पर आस्था और विश्वास प्रकृति का ही एक व्यवस्था है। जय हिंद, जय भारत।